गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड सत श्री अकाल। 20 जून 2024 है। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, विक्रम संवत 2081, ज्येष्ठ का महीना है। पहले आज का सुविचार पढ़ते हैं। खुशी कोई बनी बनाई वस्तु नहीं है, आपके कर्मों के परिणाम में निहित है। अर्थात जो भी आपके कर्म हैं वही खुशियाँ लाते हैं। तो अच्छे कर्म करिए और खुश रहिए। यूजीसी नेट रद्द हो गया है, अब नीट की बारी। जी हाँ, बड़ी खबर है। पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षा जो 18 जून को हुई थी और जिसमें 317 शहरों में 9 लाख से अधिक छात्र छात्राएं बैठे थे, तो शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूजीसी को गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से इनपुट मिले थे कि प्रथम दृष्टया परीक्षा में गड़बड़ी है, इसीलिए यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हो गई है और जांच के लिए यह मामला सीबीआई को भी सौंपा गया है। अब यह यूजीसी नेट की परीक्षा जो 18 जून को हुई थी दोबारा होगी, लेकिन 24 लाख परीक्षार्थियों वाली नीट, जिसमें एमबीबीएस के लिए सीटें निर्धारित होती हैं, उस परीक्षा पर फैसला अभी भी लंबित है। बिहार पुलिस से नीट ने पेपर लीक्स के सबूत भी मांगे हैं। बता दें कि बिहार पुलिस के पास काफ़ी सारे सबूत हैं नीट के खिलाफ, जिसमें जला प्रश्न पत्र है, बुकलेट नंबर है, गिरफ्तार अभ्यर्थियों व परीक्षा माफिया का कबूलनामा भी है, ओएमआर सीट है, पोस्ट डेटेड चेक है, गिरफ्तार माफिया का पेपर लीक करने का इतिहास भी रहा है, माफिया से बरामद मोबाइल, जहां अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटवाए गए वह घर भी है, छात्रों के दस्तावेज और संजीव मुखिया नाम का जो सरगना फरार है उसका जेल में बंद बेटा डॉक्टर शिव, जो की पेपर लीक में जेल जा चुका है। ये सारे सबूत बिहार पुलिस के पास हैं और शुरुआती जांच बिहार पुलिस ही कर रही है। जांच एजेंसी ने 11 अभ्यर्थियों को बयान के लिए बुलाया था। बुधवार को 2 छात्राएं पहुंची थी, दोनों से 2.5-3 घंटे पूछताछ भी की गई है। इसके अलावा एनटीए ने भरोसा तोड़ा है। जी हाँ, यह एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसी के हिसाब से देश का भविष्य भी तय होता है और लोग सालों इसकी तैयारी करते हैं। यह तो कुछ ऐसा ही है कि सारा कुछ एक झूठ पर टिका हुआ है, हर कोई धोखा दे रहा है। बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां, जब आपको पता चले कि आप जिसको सच और सही मान रहे हो, लेकिन वह भी झूठा है, धोखेबाज है, तो बहुत बुरा लगता है। 24 लाख अभ्यर्थी अधर में हैं। यूजीसी नेट के भी 9 लाख अभ्यर्थी, उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। उनकी महीनों की तैयारी पर एक झटके से पानी फिर गया। सबसे बड़ी बात कि परीक्षा रद्द करते हुए शिक्षा मंत्रालय ने यह भी नहीं बताया कि पेपर लीक हुआ है या सामूहिक नकल हुई है या कुछ और हुआ है। गलत तरीके से ग्रेस अंक देने, मनचाहे परीक्षा केंद्र आवंटन कर नकल के अवसर देने, ये सारे सबूत एनटीए के सामने हैं। परीक्षा दोबारा कराने का फैसला अब तक लंबित है। यह कोई पहली बार नहीं है मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला हो, पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला हो। जी हाँ, वित्त मंत्रालय बजट बनाने के लिए अर्थशास्त्रियों, वित्तीय जानकारों और औद्योगिक संगठनों के साथ बैठकें कर रहा है, जिसमें
अभी तक पेट्रोल, डीजल और बिजली को जीएसटी में नहीं लागू किया गया था, जीएसटी उस पर नहीं लगती थी, लेकिन अब से अगर यह प्रस्ताव पारित होता है तो पेट्रोल, डीजल और बिजली जीएसटी में लाए जाएंगे और रोजगार बढ़ेंगे। सीआईआई ने पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, बिजली को जीएसटी में लाने, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का सुझाव दिया है। इससे मौजूदा 12% व 18% वाले स्लैब का विलय करके 14 या 15 रखा जाए। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपये से सालाना बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना की जाए। अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये किसानों को मिलते थे। गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए योगदान आधारित सोशल सिक्योरिटी फंड बने। एग्रीगेटर, वर्कर, सरकार तीनों को हिस्सा दे। पंचायत स्तर पर फूड प्रोसेसिंग सेंटर बने। सरकार वेयर हाउस और कोल्ड चेन निजी कंपनियों को दे। कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा सुझाव है, देखते हैं कब तक लागू होता है। कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई है। जी हां, शराब नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। यानी इस मामले में एक अन्य आरोपी विनोद चौहान को भी 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। विनोद चौहान पर गोवा चुनाव में 25 करोड़ रुपए पहुंचाने का आरोप है। फिलहाल केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश हुए थे। आगे बढ़ते हैं। एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। सीईओ जेनसन कहते हैं, जब काम नहीं करता हूं तब भी काम ही सोचता हूं। एनवीडिया कंपनी एआई चिप और सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एप्पल समेत 40,000 कंपनियां अपने डेटा सेंटर में एनवीडिया की ही सर्विस लेती हैं। 1999 में यह एनवीडिया कंपनी लिस्टेड हुई थी। इसकी मार्केट वैल्यू 2 साल पहले 34 लाख करोड़ रुपए थी और 2 साल बाद 278 लाख करोड़ पहुंच गई है। इसके अलावा कुछ और धनी मानी लोगों की बात करते हैं। इस उपलब्धि के साथ कंपनी के सीईओ और फाउंडर, जिनका नाम जेसन हुआंग हैं, ये दुनिया के 12वें अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 13वें पायदान पर मुकेश अंबानी हैं और 14वें नंबर पर गौतम अदानी। एनवीडिया को इस ऊंचाई पर लाने का श्रेय बखूबी जेसन हुआंग को ही जाता है। इनकी खूबियाँ कुछ आपको अच्छी लगें तो आप उन्हें अपने जीवन में अपनाइए, जैसे अनुशासन। जेसन हुआंग जी सुबह उठते हैं और सुबह से ही काम करने लग जाते हैं। हफ्ते भर उनका यही रूटीन रहता है। वह कहते हैं कि जब भी मैं काम नहीं करता हूं तब भी काम के बारे में ही सोचता हूं। है, आप आराम नहीं कर सकते, खाली तो बैठना ही नहीं है। नौकरी का हर दिन मुझे खुशी नहीं देता। वह कहते हैं कि इस आदत से वह परेशान भी हैं, लेकिन काम तो काम ही है। आखिर दुनिया में नंबर 1 बनना भी तो है। दूसरा है भरोसा। जब आप किसी को नौकरी से निकालते हैं तो आप कर्मचारी से कहते हैं कि यह आपकी गलती नहीं थी, यह हमारा चुनाव गलत था। देखिए, मैं बाथरूम साफ करता था और अब सीईओ हूँ। यह भी एक बहुत बड़ी बात है।
जेसन हुआंग जी, जो कि आज दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति हैं आर्थिक रूप से, वह कभी बाथरूम साफ करते थे अपने जीविकोपार्जन के लिए, लेकिन आज वह CEO हैं। मैं लोगों से घिरा रहता हूँ, सभी से सीखता हूँ, इसीलिए मुझे लोगों को छोड़ना पसंद नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ चीज़ें आपके काम की नहीं हैं, जैसे कोई व्यक्ति है या कोई चीज़ है, तो आप उसकी कमियों को सुधारिए, उन्हें निकालिए मत। यानी आप उन पर भरोसा करिए, उनसे गलतियां हुई हैं तो बेशक वह गलतियां अपनी सुधार भी सकते हैं। आप उन्हें बताइए कि वह अपनी गलतियां कैसे ठीक कर सकते हैं। तीसरा नंबर है परफेक्शनिस्ट। जेसन अक्सर ऐसे सवाल पूछते हैं जिनके जवाब उन्हें पहले से ही पता होते हैं, ताकि वे किसी विषय की समझ का आकलन कर सकें। वे साथियों के अलावा खुद को लेकर भी डिमांडिंग हैं, और वो एक स्पोर्ट ट्रेनर की तरह हैं जो चाहता है कि आप अपना श्रेष्ठ टीम की भलाई के लिए हासिल करें। बौद्धिक ईमानदारी। बौद्धिक ईमानदारी का मतलब यहाँ पर ये है कि आप खुद के प्रति ईमानदार रहें। यानी जैसा आप सोचते हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर ना कहें, गलतियों को स्वीकार करिए, क्योंकि इससे सीखने और सुधार करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। बौद्धिक ईमानदारी को बढ़ावा देते हैं। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आगे चल के आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। श्रेष्ठता का जुनून। बिजनेस से जुड़े मुश्किल सवाल पूछते हैं। यदि कोई दिखाना चाहे कि उसे कुछ पता नहीं है तो जेसन उसकी ग्रिलिंग करते हैं। जो पता नहीं है उसे ढूंढकर तरीका बताते हैं, इस पर कंट्रोल कैसे करना है। यानी वे आपको ग्रेट बनाने के लिए टार्चर करते हैं ताकि आपका बेस्ट बाहर आ सके। जी हाँ, यह कुछ ऐसा ही है जैसे भरोसा में था। श्रेष्ठता का जुनून यानी कि आप दूसरों को उनकी गलतियां सुधारने में मदद करिए। अगर उनसे कोई काम नहीं आ रहा है तो आप उन्हें बताइए कि वह यह काम कैसे कर सकते हैं। इस तरह से आप, अगर थोड़ा आपको सख्त बनना है उनके प्रति तो आप बनिए, तभी उनका बेस्ट बाहर आएगा। सीखते रहना। जी हाँ, आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं तो काफ़ी कुछ जान गया हूँ। आपको लगातार सीखते रहना है, क्योंकि ज्ञान जो है वह असीमित है। आप हर समय सीखते रहेंगे, तभी आप बेस्ट बन पाएंगे। दिल्ली की खबरें। पानी की समस्या हल नहीं हुई तो आतिशी कल से करेंगी अनिश्चितकालीन अनशन। जी हाँ, दिल्ली की जल मंत्री हैं आतिशी। उन्होंने PM मोदी को पत्र लिखा है कि हरियाणा से पानी दिलाने का कष्ट करें। जैसा कि गर्मी का मौसम चल रहा है और दिल्ली में तो पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, पानी को लेकर वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। सिर्फ आम इलाकों तक ही नहीं, VIP जोन जिनके पास काफ़ी सारा पैसा होता है